बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद की तालीम ने और नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत ने सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान पर गहरे असरात छोड़े। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका अमली मुज़ाहरा हमें हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी में देखने को मिला। बुखारी शरीफ में हदीस है 1301। इसके अलावा बहुत सारे अमली मुज़ाहरे आज हम इस वाक़े को बयान कर रहे हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर थे अबू तलहा सहाबी। हज़रत अबू तलहा और उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बेटे बीमार थे। हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु किसी काम से गए तो पीछे से बेटा फौत हो गया। हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उस बच्चे को नहलाया, कफन पहनाया और साइड पे लिटा दिया। जब हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए तो बेटे का पूछा। हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि वो पुरसुकून है। आपने खाना पेश किया अपने शौहर को, फिर रात को हम बिस्तरी भी की। फिर हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी को आरियतन कोई चीज़ दे दे और उसे वापस लेना चाहे तो क्या उस आदमी को गमज़दा होना चाहिए, परेशान होना चाहिए? तो हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं, ये सख्त नहीं होना चाहिए। फरमाया, अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमाया, अल्लाह ने हमसे वापस ले लिया। सारी अपने वो बात बताई। सुबह को हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, सारी बात बताई। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने सोहबत भी की? अर्ज़ कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत अता फरमाए। तो अल्लाह ने फिर उन्हें बेटा अता फरमाया। उन्होंने उसका नाम रखा अब्दुल्ला और फिर उसकी 9 औलादें हुई, सारे के सारे कारी कुरान थे। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, फिर जो उस बेटा पैदा हुआ तो उम्मे सुलैम ने मुझे कहा कि ये ले जाएं, साथ में खजूरें भी दे दी। तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें जो नरम करके उनको घुट्टी दी और उनके लिए दुआ की। तो वो उस जमाने का फजीलत वाला बच्चा था और जिसकी औलादें 9 औलादें कारी कुरान रहीं। तो इससे मालूम हुआ कि वो किस तरह सब्र करते थे। अपने शौहर की खुशी के लिए अपने गम को उन्होंने छुपाया, ताकि वो शौहर बाहर से आया है उसे फौरन ही गमज़दा बात न बताऊं, परेशान वाली बात न बताऊं, फिर वो खाना भी नहीं खाएंगे, रात को पुरसुकून भी नहीं रहेंगे। तो उन शौहर को पुरसुकून रखने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए उन्होंने इतना सब्र किया और सब्र का फिर अजर बहुत ज़्यादा है।